जंगल के अंदर से होते हुए एक सुनसान रास्ता था, या वही सुनसान रास्ता था जिससे वहाँ के लोग कभी नहीं जाने की कोशिश करते थे। रात के अंधेरे में इस रास्ते पर रहस्यमय घटनाएं घटती थीं। लोग इसे भयानक मानते थे और इसके पास से गुजरना जान को जोखिम में डालने का काम था। इसी कारण इसे सुनसान रास्ता कहा जाता था। एक बड़े शहर में रहने वाले वीर नामक युवक ने इस रास्ते के बारे में काफ़ी कहानियां सुनी थीं। उसे विजयदशमी के दिन इस रास्ते पर जाने का मन हुआ। लोगों की चेतावनियों के बावजूद वह निर्धारित दिन पर उस रास्ते पर निकल पड़ा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वीर अपने अंदर के जज्बे को नहीं दबा पाया। रात के अंधेरे में वीर अकेला सुनसान रास्ते पर चल रहा था। रास्ते के डरावने विचार से उसके दिल में डर भी बना हुआ था, पर उसने अपने आप को साबित करने का इरादा किया। रास्ते की दूरी घटती गई और उसके सामने रास्ते का एक और भाग आ गया। वीर देखता है कि वह रास्ता एक छोटे से गांव की ओर जा रहा है। वीर को वह छोटा सा गांव अजीब लगने लगा। उसकी सड़कों पर कोई भी नहीं दिख रहा था। वह घबराया हुआ था कि अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी। उसे लगा जैसे कोई रो रहा है। वह आवाज का डर भी उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक पा रहा था। वीर धीरे धीरे आवाज के पीछे जाने लगा। आवाज उसे एक छोटे से मकान के पास से आई। वह मकान पुराना और भयानक लग रहा था। वीर अपने कदम आगे बढ़ाने में झिझक रहा था। उसके मन में डर भी था, लेकिन वह उस आवाज की सच्चाई जानने को बेहद उत्सुक भी था। मकान के बाहर वीर के सामने वह आवाज फिर से आई। आओ, आओ मेरे पास आओ, मेरे साथ खेलो। वीर के दिल में अब डर और बेचैनी और बढ़ने लगी, पर वह अपने दिल को नहीं हराने देना चाहता था। उसने धीरे से मकान के दरवाजे को खोला और अंदर घुस गया। मकान के भीतर उसे अंधेरा दिख रहा था। उसकी नजर ऊपर मंजिल की तरफ जाने वाली सीढ़ी पड़ गई। वहां पर एक गुड़िया बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वीर ने ध्यान से उस गुड़िया को देखा और तभी उस गुड़िया के अंदर से एक आवाज सुनाई दी। तुमने मेरी गुड़िया देखी है क्या? उस भयानक आवाज को सुनकर वीर को अब डर लगने लगा। वीर के हाथ पसीने से भीग गए। वह दिल से बहुत ज्यादा ही डर रहा था। वह जानता था कि वह आवाज उस गुड़िया की है जो उसके सामने बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पीछे दोबारा मुड़कर देखा, वह उस गुड़िया की जगह सिर्फ एक खोखली जगह थी। उस गुड़िया का कोई नामो निशान नहीं था। उस समय तक वीर ने समझ लिया था कि वह आवाज और गुड़िया की कहानी तो सिर्फ एक भूतिया माया थी। वह तुरंत मकान को छोड़कर बाहर निकल गया और उस सुनसान रास्ते से जल्द बाहर निकलने की कोशिश करता गया। इस घटना के बाद वह कभी भी उस रास्ते पर जाने का दोबारा नहीं सोचा। वीर को यह अनुभव अपने जीवन भर के लिए याद रहा। उस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि अक्सर हमारे भय केवल हमारी सोच की वजह से होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नई भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए डर का सफ़र जारी रहेगा। धन्यवाद।